ये मद जब किसी वस्तु के ऊपर चढ़ता है तो उसे भी उन्मादी कर देता है। जब ये मद चढ़ता है किसी हाथी के ऊपर, जब उसके गंड को विदीर्ण करके मद की धारा चुचाती है, जब हाथी पागल होता है। महाराज वास्तव में मनुष्य को भी वेदांत में, हम सब लोगों को वेदांत में भी हाथी कहकर ही संबोधित किया है। हम सब कौन है? हाथी। हाथी का मतलब है जो भूत में रहता है। हाथी, हाँ, मेरे पास भी गाड़ी थी, हाँ मेरे पास भी बंगला था, हाँ मेरे पास भी पत्नी थी। हाथी हाथी हाथी, हाँ मेरे पास भी ये था, मेरे पास भी वो था, जो भूत में रहे। पर भगवत गीता कहती है श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो बीते हुए को नहीं सोचता। नहीं तो हम बीते हुए के चक्कर में आज के आनंद को भी छोड़ देते। आज क्या मस्ती थी उसका भी परित्याग कर दिया, क्योंकि सोच पुरानी थी, चिंतन कहीं और था। बैठे कथा में है, सोच न जाने कहां कहां की रहे हैं। बैठे यहां हैं, हम बैठे यहां हैं, माता सोच रही है अकेली आ गई हूं, घर में बहू अकेली है, मेरी तिजोरी में नकली चाबी न लगा रही हो महाराज कहीं। और न जाने क्या क्या सोच रही है। कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई महाराज पुरुष कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, कहां कहां दिमाग दौड़ रहा है। इवन दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। बाबू दफ्तर से आए, बैठे पत्नी ने सुंदर भोजन की थाली परोसी। चर बच्चोशलेह भच्च भोज्य अम्ल तित्त कटुकसाय मधुर सप्तरस विनिमंजित, सुंदर भोजन बनाया और भोजन बना के परोसा। बाबू ने महाराज पहला गस्सा मुंह में धरा, उठा के थाली जोर से फेंकी। इतना कड़वा, इतना कसैला है, नमक ही नमक पड़ा है। पत्नी ने क्षमा मांगी, भैया क्षमा चाहती हूं। भारतीय थी इसलिए क्षमा भी मांग ली। कोई विदेशी होती तो महाराज डाइवोर्स की भी अर्जी लगा देती। बोले मेरे थाली उठा के फेंकी। भारतीय थी तो उसने कहा चलो कोई नहीं। महाराज दूसरे दिन फिर बाबू दफ्तर से आए, पत्नी ने फिर भोजन परोसा। अब की बार जैसे ही बाबू ने पहला गस्सा मुंह में धरा, फिर उठा के थाली फेंकी। पत्नी ने कहा आज क्यों थाली फेंकी? आज तो भोजन बहुत अच्छा बनाए, हर व्यक्ति ने मेरे भोजन की तारीफ की। आपसे पहले सास को खवाया, ससुर को खवाया, जेठ को खवाया, देवर को खवाया, वो सब उंगली चाटते रहे, उन सब ने वाह वाह की, क्या भोजन बना है। आज भोजन में क्या त्रुटि है जो तुमने थाली उठा के फेंक दी? पति बोला आज तो भोजन बहुत अच्छा बना है। बोले फिर थाली क्यों फेंकी? बोले मैं ये पूछता हूं तूने कल ऐसा क्यों नहीं बनाया था? कल ऐसा क्यों नहीं बनाया? उस कल के चक्कर में आज परोसी हुई थाली के रस से भी वो वंचित हो गया। ऐसे ही भूत के विचार से आज सामने रखे हुए समस्त आनंद का हमने परित्याग कर दिया। अतः जब ये मद हाथी के ऊपर चढ़ता है तो वो उन्मादी हो जाता है। वो जिस पेड़ से बंधा है उसकी उस रस्सी को नहीं तोड़ता जिससे वो बंधा है। रस्सी को तोड़ना भी हाथी अपना अपमान मानता है। हाथी रस्सी को नहीं तोड़ता, बल्कि हाथी उस पेड़ को ही जड़ से उखाड़ के फेंक देता है जिससे रस्सी बंधी है। ऐसे ही ये मद बड़ा विचित्र है। ऐसी प्रार्थना करो कि ये दुनिया का कोई भी मद न हो, बल्कि मद हो तो केवल राधा रानी की कृपा का मद हो, कृष्ण प्रेम का मद हो। अतः श्री मद। दूसरे नंबर की बात है भागवत। तीसरा शब्द है भागवत। भागवत में 4 अक्षर हैं।
भा, ग, व और त। ये इको को खत्म करो। भा, ग, व और त। भा से अर्थ है भक्ति। ऐसे तो अनेकों व्याख्याएं हैं। भा शब्द कीर्ति वचनो, ग शब्द ज्ञानवाचक, सर्वेष्ट वचनो वाश्च तो विस्तारस्य वाचक। भा भारते भूषण भूतमेतत् गगम्यते विक्रमतस्तु विष्णु ववासुदेवो कृतयत् प्रकाशः तस्तारकः संसृति चक्रकूटः। भभारते भूषण भूतमेतत्। भ से अर्थ है भक्ति का। सबसे पहले नंबर की चीज है आप सबके अंदर क्या हो? भक्ति, डिवोशन। देखिए, भक्ति का मतलब मंदिर जाना नहीं होता। भक्ति का मतलब तीर्थ यात्रा करना नहीं होता। वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति के कृत्य हैं। बात समझिएगा। वो डिवोशन नहीं है, वो डिवोशनल एक्टिविटी है। वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति के कृत्य हैं। भक्ति में और भक्ति के कृत्य में बहुत बड़ा भेद है। हम लोग ये सोचते हैं भैया प्रतिदिन मंदिर पहुंच जाओ, हो गया काम। और हालांकि कोई मंदिर से वापस लौट रहा हो, किसी भी आदमी से प्रश्न कर लेना मंदिर में कौन था, बड़ी लंबी लिस्ट बताएंगे। मिस्टर गुप्ता थे, मिसेस खन्ना थी, मिसेस अरोड़ा थी, मिसेस मल्होत्रा थी, मिसेस कोहली थी। इन्हीं सब मिसेसों का नाम लेते रहे। मिसेस कृष्ण और मिसेस राम का कोई अता पता नहीं है हमारा। इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति का मतलब है भगवान के लिए आपकी भावना। आरती उतार देने का नाम भक्ति नहीं होता। वो भक्ति के कृत्य हैं। मंदिर जाना, आरती उतारना, माला चढ़ा देना, भोग लगा देना, ये सब क्या है? ये सब खाली लिफाफा है, एम्प्टी एनवलप। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, पर ये सब खाली लिफाफा है जिसमें रख के आपको अपना प्रेम प्रस्तुत करना है। पर आज तक जब भी हम मंदिर गए, हर बार खाली लिफाफा चढ़ा के चले आए। जितनी बार गए उतनी बार खाली लिफाफा दे आए। महाराज, खाली लिफाफा देने के लिए नहीं होता, खाली लिफाफा तो लेने के लिए होता है। मामा जी ने भांजे के जन्मदिन पर लिफाफा दिया, सबने सोची ओहो मामा ने जाने क्या ले आया, बड़ा भारी मोटा लिफाफा। अंदर जाके जब लिफाफा खोला तो पता चला उसमें चिट्ठी रखी थी, 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मुझे दे देना। हमारी स्थिति भी उस मामा की तरह ही है, उससे ज्यादा नहीं है। फूल तो बड़ा सुंदर सजा के लाए, मिठाई का डिब्बा तो बड़ा अद्भुत भगवान के लिए ले गए, माला तो बड़ी लंबी लेकर के गए। सब लोग भी चौंके, बड़ा भारी भक्त मालूम पड़ता है, इतनी लंबी माला। भगवान भी सोच में पड़ गए, जरूर माला इतनी अच्छी है तो भावना तो और भी ज्यादा अच्छी होगी। पर जब माला चढ़ी तो पता चला भावना नहीं थी, कामना थी। ऐसा ये हो जाए, उसको ये मिल जाए, उसका ये हो जाए, मेरा छोटा सा घर बन जाए, मेरे को एक गाड़ी मिल जाए, मुन्ना नु चंगी नू मिल जाए, उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए। इतनी सारी प्रार्थना। भक्ति का मतलब मांगना नहीं होता, वो भिखमंगापन है। भक्ति का मतलब देना होता है। बात समझ लेना। प्रेम का मतलब मांगना नहीं होता। जिस प्रेम में स्वार्थ है वो प्रेम नहीं है। गोसाई जी ने लिखा, स्वार्थ लाभ होए अभिप्रीति। प्रेम क्यों है? क्योंकि स्वार्थ है।
मात कहे मेरो पूत सपूत है, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया। तात कहे मेरा है कुल दीपक, लोक में लाज कु